अब सेक्शन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, ये फाइंड करना, राइट। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको आई मानिए, आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 3 अंडर रूट कॉस थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉस थीटा प्लस अंडर रूट साइन थीटा रेज टू द पावर 5 डी थीटा, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाते हैं, थीटा की जगह पाई बाई 2 माइनस थीटा रख देते हैं तो क्या आता है, आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 कॉस थीटा किस में बन जाएगा, तो साइन थीटा में, और साइन थीटा कॉस थीटा में बन जाएगा। तो अंडर रूट कॉस थीटा प्लस अंडर रूट साइन थीटा रेज टू द पावर 5 डी थीटा, राइट। दोनों को ऐड कर देते हैं तो 2i की वैल्यू आ गई 0 टू पाई बाई 2, राइट। एक पावर खत्म हो जाएगा तो मतलब 3 डी थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉस थीटा प्लस अंडर रूट साइन थीटा रेज टू द पावर 4, ये बन गया, राइट। तो हमको इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए तो अंडर रूट कॉस थीटा अगर कॉमन ले लेंगे तो बाहर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 2i इक्वल टू लिखिए 3 बाहर 0 टू पाई बाई 2 डी थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो ये हुआ कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस रूट टेन थीटा, ये बन गया, ठीक है, रेज टू द पावर 4, राइट। अब देखिए तो हमारे पास टेन थीटा है और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा भी है, तो टेन थीटा वाले टर्म को टी मान लेते हैं, राइट। तो टी इक्वल टू मान लेते हैं 1 प्लस अंडर रूट टेन थीटा, राइट। तो डी टी क्या हो गया, तो डी टी हो गया 1 अपॉन 2 रूट टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो हम लिखते जाते हैं तो 2i की वैल्यू क्या हो गई 3 0 टू लिमिट, देखिए तो जब थीटा 0 है तो टी की वैल्यू 1, थीटा पाई बाई 2 है तो टी की वैल्यू इनफाइनाइट, तो लिमिट हो गया 1 टू इनफाइनाइट, राइट। अब ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की वैल्यू तो इधर आ जाएगा, तो ये 2 डी टी इंटू रूट टेन थीटा मतलब t माइनस 1, तो 2 इंटू टी माइनस 1 डी टी डिवाइडेड बाय टी रेज टू द पावर 4, राइट। अब अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट पुट कर देंगे तो 2i की वैल्यू जो है वो 3 टाइम्स 1 टू इन्फिनिटी, राइट। 2 को भी बाहर ले लीजिए तो 6 टाइम्स 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन टी रेज टू द पावर 3 माइनस 1 अपॉन टी रेज टू द पावर 4 डी टी, इसका इंटीग्रेशन है, राइट। तो 2i की वैल्यू है 6 इंटू टी रेज टू द पावर माइनस 3 का इंटीग्रेशन, तो टी रेज टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2, और टी रेज टू द पावर माइनस 4 का इंटीग्रेशन टी रेज टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 3, लिमिट पुट कर दीजिए 1 टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पुट करेंगे तो देखिए तो ये 1 अपॉन टी स्क्वायर है, ये भी 0, ये 1 अपॉन टी क्यू है, ये भी 0, 1 पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2, और ये पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 1 पुट करेंगे तो 6, ये हो गया -1/2, ये हो गया -1/3, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली प्लस और ये वाली माइनस, तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास 1, तो 2i की वैल्यू 1, तो 2i इक्वल टू 1, इसका मतलब i इक्वल टू 1/2, तो इसका आंसर लिखेगा आप 0.50, इस फॉर्म में हमेशा लिखना है आंसर, ठीक है, क्लियर है, ये सवाल सॉल्व हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है दो वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर है 2i प्लस जे माइनस के और बी वेक्टर ये है, ठीक है। कंसीडर अ वेक्टर सी क्या है, अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी, मतलब सी वेक्टर जो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वेक्टर्स है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, ए बी सी कोप्लानर वेक्टर है, तो पहला इंफॉर्मेशन हमें मिल गया कि ए बी सी आर कोप्लानर, ठीक है, सी आर कोप्लानर, राइट।
उसके बाद कहता है इफ द प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन द वेक्टर ए प्लस बी, राइट। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या लिखते हैं, ए डॉट बी यूनिट वेक्टर, राइट। तो प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन बी लिखिए, प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए प्लस बी, राइट। तो सी डॉट ए प्लस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ए प्लस बी, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर है ए प्लस बी का, राइट। अब देखिए तो सी क्या गिवन है, तो सी गिवन है अल्फा ए प्लस बीटा बी, राइट। डॉट ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी की वैल्यू तो ये है 3i कैप प्लस 3j कैप और 3i कैप प्लस 3j कैप और के कैंसिल आउट हो गया, राइट। ठीक है। डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कितना है इसका, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मतलब 18, राइट। ये किसके बराबर है, ये लेंथ दे रखा है 3√2 के बराबर है, राइट। तो यहां से एक इक्वेशन हमें मिल जाएगा, राइट। तो देखें तो क्या मिला इक्वेशन, तो ये है अल्फा ए, तो इसको भी ए की वैल्यू रख देते हैं। तो अल्फा ए क्या है 2i प्लस जे माइनस के, राइट। प्लस बीटा बी, तो बीटा बी वेक्टर क्या है, तो i प्लस 2j प्लस के, ठीक है, के कैप रख दिया। डॉट 3i प्लस 3j डिवाइडेड बाय √18 मतलब 3√2, इसको इधर भेज देंगे तो कितना हो गया 18, ठीक है। अब ये वाला वैल्यू देखिए तो अब i के साथ क्या क्या है, i डॉट i हो जाएगा 1, राइट। तो 6 अल्फा, राइट। j के साथ क्या है, तो j और यहां पे बीटा j, तो j के साथ ये मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 3 अल्फा, राइट। फिर से k वाला पोर्शन कितना हो गया, तो 0, राइट। प्लस बीटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये है 3 बीटा, राइट। और ये कितना हो गया 6 बीटा और k वाला पोर्शन तो 0 हो गया, राइट, इक्वल टू 18। तो इसका कहने का मतलब है कि 9 अल्फा प्लस 9 बीटा, ठीक है, इक्वल टू 18 है, राइट। तो इसका मतलब है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 2 है। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा 2 आ गया। तो इस इंफॉर्मेशन से हमारे पास मिला अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2। अब हमें क्या निकालना है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस निकालना है। देखिए तो मिनिमम वैल्यू इसका निकालते हैं, किसका, सी माइनस ए क्रॉस बी डॉट सी। देखिए ध्यान से, तो ये क्या हो गया, ये है सी डॉट सी माइनस ए क्रॉस बी डॉट सी। देखिए तो अगर 3 वेक्टर को प्लानर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उसका क्या होगा, 0। तो ये वाली वैल्यू तो खत्म हो गई, ये 0 हो गया, राइट। अब सी डॉट सी की वैल्यू क्या हो गई, तो सी डॉट सी की वैल्यू लिखिए, तो सी डॉट सी, तो सी क्या है, तो सी हमारे पास है अल्फा ए, लिखते जाते हैं, अल्फा इंटू 2i, राइट, प्लस जे माइनस के, ठीक है, प्लस बीटा इंटू आई प्लस 2j प्लस के, राइट। एक साथ लिख लीजिए सी को, ये क्या हो गया, आई के साथ एक बार, तो आई के साथ क्या है, तो 2 अल्फा प्लस बीटा आई है, राइट। जे के साथ क्या है, तो अल्फा प्लस 2 बीटा जे है, राइट। और के साथ क्या है, तो के साथ है माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। के साथ माइनस अल्फा और ये वाला प्लस बीटा, माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये वाली वैल्यू है, राइट। तो सी डॉट सी की वैल्यू हो गई, तो सी डॉट सी कितना हो जाएगा, तो 2 अल्फा सी डॉट सी 2 अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 2 बीटा होल स्क्वायर और ये है
प्लस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो जरा इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो 4 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, 5 अल्फा स्क्वायर और ये अल्फा स्क्वायर, तो 6 अल्फा स्क्वायर, राइट। ये 4 अल्फा बीटा, ये 4 अल्फा बीटा, ठीक है। 4 अल्फा बीटा, 8 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, मतलब ये हो गया प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। और बीटा वाला टर्म कितना हो गया? तो बीटा वाला टर्म हो गया आपके पास बीटा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर और ये प्लस बीटा स्क्वायर, तो कितना हो गया? तो ये 5 और ये 6, राइट। तो ये प्लस बीटा स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 6 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, करेक्ट। ध्यान दीजिएगा, तो मिनिमम वैल्यू के लिए हमें ये क्या चाहिए? ये मैक्सिमम चाहिए, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा 2 है, तो अल्फा बीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर 2 रखते हैं, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो इसका आंसर हो गया 3, ठीक है। सवाल सॉल्व हो गया, राइट। पिछले क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा आंसर में। 6 इंटू 3 वैल्यू था, तो वैल्यू क्या आएगा? 18। इसका आंसर 18 होगा पिछले क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। कहता है 5 persons A, B, C, D and E are seated in a circular arrangement। कहता है if each of them is given a hat of one of the 3 colors red, blue and green, then the number of ways of distributing the hats such that the person seated in adjacent seats gets different color hats, right। तो हमको कहता है कि ए बी सी डी जो है सर्कुलर अरेंजमेंट में है, ए बी सी डी ई, राइट। अब कहता है पर्सन एडजेसेंट, मतलब अगर ए के पास मान लीजिए रेड कलर है तो इसके पास ग्रीन और ब्लू होगा, राइट। कहता है पर्सन एडजेसेंट हैविंग डिफरेंट कलर्स, राइट। तो देखिएगा ध्यान से, हम क्या करते हैं, हमारे पास 3 चॉइसेस हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। किसी एक कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं 3C1 तरीका से, राइट। उसको कहीं भी अरेंज कर दीजिए, राइट। तो इंटू 5C1, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दोनों डिफरेंट कलर आना है, तो इंटू 2C1। तो इसका आंसर हो गया 3 इंटू 5 इंटू 2, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज 30। आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू 0 होल्ड्स फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n, देन दिस वैल्यू पूछता है, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, तो सिग्मा k की वैल्यू लिखते जाइए। तो सिग्मा k इक्वल टू 0 टू n, राइट। ये हो गया n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, राइट। उसके बाद इसकी वैल्यू चाहिए आपको सिग्मा k इक्वल टू 0 टू n nc k इंटू के स्क्वायर। तो ये है क्या? तो nc0 इंटू 0 स्क्वायर प्लस nc1 इंटू 1 स्क्वायर, nc2 इंटू 2 स्क्वायर एंड सो ऑन ncn इंटू n स्क्वायर। ये वैल्यू चाहिए आपको, राइट। तो इसके लिए 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन लिखेंगे। तो nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर एंड सो ऑन ncn x रेज टू द पावर n, ठीक है। एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको, तो n इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n-1, ठीक। ये हो गया nc1 प्लस 2 इंटू nc2x एंड सो ऑन, राइट, n इंटू ncn x रेज टू द पावर n-1, राइट। अब देखिए तो यहाँ पे लाना है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, राइट। तो एक बार x से फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, nx इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n-1, nc1x प्लस 2 इंटू nc2x स्क्वायर, राइट। उसके बाद एंड सो ऑन n इंटू ncn x रेज टू द पावर n, फिर से डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो n इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n-1 प्लस, राइट, प्लस nx n इंटू n-1 इंटू x 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n-2, राइट।
तो NC1x प्लस 2 इंटू NC2, 2 स्क्वायर इंटू NC2 x, राइट, एंड सो ऑन n स्क्वायर इंटू NCn x रेज टू द पावर n-1, ठीक है। तो हमारे पास मिल गया 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड n स्क्वायर। x को 1 पुट कर दीजिए तो ये वाली वैल्यू जो आ गई आपको इस समेशन की वैल्यू आ गई, राइट। तो x इक्वल टू 1 पुट करने पे क्या मिला, ये n इंटू 2 रेज टू द पावर n-1 प्लस n इंटू n-1 इंटू 2 रेज टू द पावर n-2, राइट। तो कॉमन है n इंटू 2 रेज टू द पावर n-2 कॉमन, n-1, राइट, n-1 बचा और प्लस यहाँ क्या बचा, यहाँ 2, तो n+1, तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई। अब देखिए तो सिग्मा k इक्वल टू 0 NC k इंटू के, तो ये x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए तो n इंटू 2 रेज टू द पावर n-1 है, राइट। अब NC k इंटू 3 रेज टू द पावर k, तो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन है ही, राइट। x इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए तो ये 4 रेज टू द पावर n, तो सारा वैल्यू आपके सामने है। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, राइट, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो गया, ये n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, राइट। अब इसका वैल्यू है आपके पास n इंटू 2 रेज टू द पावर n-2 इंटू n+1, ठीक है, राइट। अब इसकी वैल्यू क्या है, तो n इंटू 2 रेज टू द पावर n-1, n इंटू 2 रेज टू द पावर n-1, और ये क्या है, तो 4 रेज टू द पावर k, ठीक है, राइट। अब देखिए तो यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है तो n इंटू n+1 कॉमन है, तो n इंटू n+1 कॉमन ले लीजिए, राइट। बचा क्या हमारे पास 1/2, ठीक है, और यहाँ क्या बचा 2 रेज टू द पावर n-2, राइट। यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है तो यहाँ भी कॉमन ले लीजिए, क्या 2 रेज टू द पावर n कॉमन ले लीजिए, तो 2 रेज टू द पावर n भी कॉमन, तो यहाँ क्या बचा n/2 बचा, और यहाँ पे 4 रेज टू द पावर n है तो ये 2 रेज टू द पावर n इक्वल्स क्या है 0 के बराबर, राइट। अब देखिए तो यहाँ से n 0 आ रहा है या n-1 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। तो इसको एक्सपेंड कर दीजिए तो 2 रेज टू द पावर n-1 माइनस, राइट, 2 रेज टू द पावर n-2 इंटू n/2 इक्वल टू 0, राइट। कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 रेज टू द पावर n-2 कॉमन है, तो 2 माइनस n/2 इक्वल टू 0। अब ये तो 0 नहीं हो सकता, तो 0 कौन हो सकता है, तो n/2 इक्वल टू 2, n इक्वल टू 4, तो n की वैल्यू क्या आ गई 4। तो इसका मतलब ये इस सवाल का आंसर चाहिए हमको, राइट। तो सिग्मा k इक्वल टू 0 टू n, NC k की वैल्यू क्या है 4, तो 4ck डिवाइडेड बाई k+1, तो ये क्या होगा, तो ये होगा 1/n+1, राइट, 5ck+1, राइट, k इक्वल टू 0 0 to 4, राइट। इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये क्या है, तो 5c1 प्लस 5c2 प्लस 5c3 अप टू 5c5 तक है, तो इसकी वैल्यू है n+1 की वैल्यू, ये भी है 4 + 1 5, तो 1/5। अब इसका सम 2 रेज टू द पावर 5 - 1 मतलब 31/5, तो ये कितना हो गया 6.2, तो इसका आंसर हो गया 6.20, राइट। ये सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट mod x डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट S। S क्या है, तो 1 से लेके 6 तक का एलिमेंट है। बी अ सिंपल स्पेस वेयर each element is equally likely to occur, right? If A and B are independent events associated with S, then the number of ordered pair AB पूछता है such that 1 is less than equals mod B less than equals mod A, right? तो हम मान लेते हैं कि mod A हमारे पास जो है वो X है, let suppose mod B को मान लेते हैं Y, right? ठीक है, और A इंटरसेक्शन B को, right? इसको मान लेते हैं सपोज P है, राइट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट है A और B और इक्वली लाइकली इवेंट है A और B, राइट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि P/6 जो है वो किसके बराबर है, तो वो बराबर है X/6 इंटू Y/6 के बराबर, बोल सकते हैं ऐसा, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा XY की जो वैल्यू है वो 6P के बराबर है, राइट।
अब यही ऑर्डर्ड पेयर हमें चाहिए, एक्स वाई हमें चाहिए, राइट। तो देखिएगा ध्यान से, अगर P1 है तो मतलब इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी क्या है, राइट। P1 है तो एक्स वाई की वैल्यू 6 आएगी, तो x 6 है और y 1 है, राइट। तो ऑर्डर्ड पेयर इस केस में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, राइट। इस केस में कितना ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, तो लिखेंगे 6c6 इंटू 6c1, मतलब 6 ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, राइट। अब देखिए P1 है तो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि x3 हो सकता है, y2 हो सकता है, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन दिस केस, तो लिख सकते हैं हम 6c3 इंटू 3c1 इंटू 3c1। तो कितना हो गया कैलकुलेट करके ये, तो ये हो गया आपके पास 180, राइट, ठीक है, 180, राइट। अब देखिए अगर P2 है तो मतलब 6P की वैल्यू 12 है, राइट। तो x6 हो सकता है, y2 हो सकता है। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, राइट, इस केस में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, क्या हो गया, तो इस केस में हो गया 6c6 इंटू 6c2, मतलब कितना हुआ 15, करेक्ट, राइट। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि x4 हो और y3 हो, राइट। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या हुआ, तो 6c4 इंटू 4c21 इंटू 4c2 और इंटू 4c1, करेक्ट, इंटू 2c1, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो इसको कैलकुलेट करते हैं कितना हुआ, तो ये हो गया आपके पास 15, ये कितना हो गया आपके पास, तो ये हो गया 6, 15 इंटू 6 90 इंटू 2, तो इस केस में भी 180 हुआ, राइट। उसके बाद जब P3 है, राइट, तो 6P की वैल्यू 18 है, तो x6 y3, तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 6c6 इंटू 6c3 कितना हो गया, तो ये वाली वैल्यू है 6 इंटू 5 इंटू 4, राइट, तो ये 20 है, ठीक है। उसके बाद जब P4 है, राइट, तो 6P 24 है, तो x6 y4, इस केस में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 6c6 इंटू 6c4, मतलब कितना है ये 15, राइट। उसके बाद P5 है तो ये हो गया 30, राइट। तो x6 y5, तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है 6c6 इंटू 6c5, मतलब ये वैल्यू है 6 के बराबर, राइट। बस इतनी पॉसिबिलिटी है आपके पास, क्लियर है। तो क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सबको ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया 360 और प्लस 45, मतलब 360 प्लस 45 405 180 360 प्लस 45 405, उसके बाद प्लस 12, राइट, और प्लस 15, तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है 432, राइट। तो इसका आंसर हो गया 432। इसमें एडिशन में गड़बड़ी है, टोटल हो जाएगा 422, राइट, टोटल है 422, तो आंसर है इसका 422, ठीक है। ऐड करने में गड़बड़ी है, ठीक है, इसको टिक कर लीजिएगा 422। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 1/4 सिग्मा k इक्वल टू 0 to 10 sec 7 pi by 12 plus k pi by 2 into sec 7 pi by 12 plus k plus 1 pi by 2 इन द इंटरवल दिस इक्वल्स, राइट। तो देखिए तो ये वाला टर्म जरा देखिए ये क्या है, तो पाई बाई 2 प्लस 7 पाई बाई 12 प्लस के पाई बाई 2, तो सेक बन जाएगा किस में, कोसेक में, राइट। तो इसको लिखिए सेक इनवर्स 1/4 सिग्मा के इक्वल टू 0 to 10 सेक ऑफ 7 पाई बाई 12
प्लस के पाई बाई टू, राइट। इसको लिखा पाई बाई टू प्लस के पाई बाई टू प्लस 7 पाई बाई 12, तो माइनस कॉसेक 7 पाई बाई 12 प्लस के पाई बाई 2, ठीक है, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, ये सेक थीटा है और ये कॉसेक थीटा है, इसको साइन और कॉस में लिख लीजिए। तो सेक इनवर्स, तो ये सेक इनवर्स 1/4 सिग्मा के इक्वल टू 0 to 10 1 अपॉन सेक, राइट। बार बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, थीटा ले लेते हैं, इस वैल्यू को थीटा मान लेते हैं। तो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, राइट। माइनस साइन भी आएगा एक, ठीक है। अब ध्यान लीजिए, इसको 1/4 है, एक 2 को यहाँ भेज दीजिए, तो ये क्या बन गया, तो ये बन गया दिस इक्वल्स सेक इनवर्स 1/2 इंटू सिग्मा के इक्वल टू 0 to 10, राइट, माइनस ऑफ 1 अपॉन 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब साइन 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा बन गया, राइट। अब साइन 2 थीटा की वैल्यू लिख देते हैं, तो सेक इनवर्स 1/2 सिग्मा के इक्वल टू 0 to 10 माइनस 1 अपॉन साइन 2 थीटा है साइन ऑफ 7 पाई बाई 6 प्लस के पाई, राइट। अब देखिए तो के 0 से 10 तक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, के पाई प्लस 7 पाई बाई 6 का साइन का वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू होगा साइन 7 पाई बाई 6 इंटू -1 रेज टू द पावर के, मतलब कभी ये पॉजिटिव आएगी, कभी वैल्यू ये निगेटिव आएगी, राइट। तो इसको लिखिए, दिस इक्वल्स सेक इनवर्स 1/2 सिग्मा के इक्वल टू 0 to 10 -1 अपॉन साइन 7 पाई बाई 6, राइट, और इंटू -1 रेज टू द पावर के, ठीक है, ये लिख लिया। अब देखिए तो आप जैसे ही इस चीज को ऐड करेंगे, राइट, तो साइन 7 पाई बाई 6 एक बार वैल्यू क्या है, माइनस है, एक बार वैल्यू क्या है, माइनस है, एक बार वैल्यू क्या है, प्लस है, राइट। तो आपका ये वाला वैल्यू जो हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ साइन 7 पाई बाई 6 बचेगा इसमें, क्लियर है। तो ये वाला टर्म क्या है, तो ये वाला टर्म है सेक इनवर्स 1/2 -1 अपॉन साइन 7 पाई बाई 6, राइट। साइन 7 पाई बाई 6 की वैल्यू क्या हो गई, -1/2, ऊपर गया 2, तो ये बचा सेक इनवर्स 1। सेक इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो इसका आंसर हो गया 0, ठीक है। ये सवाल सॉल्व हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्रीहेंशन है, सेक्शन 3 का पहला क्वेश्चन है, राइट। कहता है दो फंक्शन है f(x) साइन पाई कॉस x और g(x) कॉस 2 पाई साइन x, राइट। कहता है x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है। डिफाइन द फॉलोइंग सेट्स हुज एलिमेंट्स आर रिटेन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। एक सेट डिफाइन किया, x क्या है, तो f(x) 0 है, y क्या है, तो f'(x) 0 है, z क्या है, तो g(x) 0 है, और w क्या है, तो g'(x) 0 है, राइट। लिस्ट 1 में x, y, z, w की वैल्यू है, और इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जो है लिस्ट 2 में है, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन, राइट। तो सेकेंड का RS, फर्स्ट का QU, सेकेंड का QT और फर्स्ट का PR। तो बेसिकली पहले क्वेश्चन में हमको फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करना है, तो फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करते हैं, राइट। तो फर्स्ट और सेकेंड के लिए f(x) 0 सॉल्व करना है और f'(x) 0 सॉल्व करना है। तो f(x) 0 पहले सॉल्व करते हैं मतलब साइन पाई कॉस x इक्वल टू 0, राइट। साइन थीटा 0 कब होता है, तो जब थीटा की वैल्यू n पाई, राइट। तो पाई कॉस x इक्वल टू n पाई, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, तो cos x की वैल्यू n आ गई, राइट। तो n क्या है, इंटीजर है, तो cos x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो -1, 0 एंड 1, ठीक है, राइट। तो cos x की वैल्यू जब -1 है तो x क्या होगा, तो x हो जाएगा आपके पास 2n पाई 2n1 पाई प्लस पाई cos x -1, राइट। उसके बाद cos x 0, तो x क्या हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2,
राइट, cos x 1 होगा, राइट, cos x 1 होगा तो इसका मतलब x क्या होगा, तो 2n 3 पाई, करेक्ट। तो आपके पास x का एलिमेंट निकल गया, तो x का एलिमेंट क्या है, x ग्रेटर देन 0 है तो सिर्फ ग्रेटर देन 0 वाला वैल्यू लिखिए, तो क्या आ गया, तो हमारे पास x की वैल्यू है, राइट, यहां पे n1 0 रखेंगे तो क्या आएगा पाई, यहां पे n2 0 रखेंगे तो क्या आएगा पाई बाई 2, राइट, यहां पे 0 रखेंगे तो क्या आएगा वैल्यू 0, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है तो लिखिए पाई बाई 2, राइट, पाई, उसके बाद 3 पाई बाई 2, राइट, उसके बाद वैल्यू, राइट, 2 पाई एंड सो ऑन, राइट, 2 पाई एंड सो ऑन, ठीक है। तो x की वैल्यू पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, वैसे ही रखते जाए, n2 रखेंगे तो यहाँ पे n1 रखेंगे तो 3 पाई भी आएगा, राइट, तो लिखेंगे 5 पाई बाई 2 भी, 3 पाई भी आएगा, 4 पाई भी आएगा एंड सो ऑन, राइट। ये वैल्यू आ गई x की, ठीक है। तो पहला सेट सॉल्व हो गया। दूसरा सेट क्या कहता है, f डैश x 0, तो f डैश x, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा cos पाई cos x, राइट, ठीक है, इंटू पाई इंटू माइनस साइन x इक्वल्स 0, f डैश x 0 है ये, राइट। तो यहां पे साइन x इक्वल टू 0 आया, ठीक है। तो x की वैल्यू n4 पाई, राइट, n4 क्या है, इंटीजर है, और दूसरा क्या है आपके पास आया पाई cos x, cos पाई cos x 0, तो मतलब पाई cos x ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, राइट, तो 2n5 प्लस 1 पाई बाई 2, करेक्ट। तो पाई से पाई कैंसिल, राइट। अब ध्यान दीजिएगा cos की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, cos x की 1 बाई 2, राइट, और क्या हो सकता है तो माइनस 1 बाई 2, ठीक है, राइट, ये पॉसिबल वैल्यू है 1 बाई 2 और माइनस 1 बाई 2। तो x क्या होगा, तो x हो जाएगा आपके पास 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, करेक्ट, ठीक है। तो देखिए n5, तो n5 है ये, ठीक। तो ये वाली वैल्यू x का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है, तो आपके पास पाई बाई 3 है, 2 पाई बाई 3 है, पाई है, राइट, उसके बाद 4 पाई बाई 3 है एंड सो ऑन है, क्लियर है। तो ये सॉल्व हो गया, राइट। फर्स्ट x और y की वैल्यू निकल गई। अब x और y की वैल्यू निकल गई तो आपको ऑप्शन चेक करना है, तो ऑप्शन चेक करके आप देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आता है, राइट। अब देखिए, अब हमारे पास थर्ड और फोर्थ में क्या है, gx 0 है और g डैश x 0 है, राइट। gx 0 का मतलब cos 2 पाई साइन x इक्वल टू 0, राइट। तो cos x 0 कहाँ होता है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो 2 पाई साइन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसको लिखते हैं n6, राइट, 2n6 प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, पाई से पाई कैंसिल, तो साइन x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है, तो 2n6 प्लस 1, राइट, इंटू 1/4। तो z की पॉसिबल वैल्यू क्या है, z है साइन x, और साइन x अगर 0 रखिएगा तो ये 1/4, 1 रखेंगे, राइट, 1 रखेंगे तो ये हो गया 3/4, 2 रखेंगे तो ये 5/4 एंड सो ऑन, ये आ रहा है पॉसिबल वैल्यू। तो साइन x 5/4 नहीं हो सकता, तो ये वाली वैल्यू खत्म। तो केवल दो वैल्यू आ रहा है 1/4 एंड 3/4, राइट। उसी तरह g डैश x 0 सॉल्व करते हैं, तो g डैश x 0 सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस साइन 2 पाई साइन x, राइट, इंटू 2 पाई कॉस x इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा 0, तो 2 पाई साइन x की वैल्यू कितनी आ रही है, तो n पाई, तो यहाँ पे 6 है तो 2n7 पाई, राइट, n7 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो साइन x की वैल्यू आ रहा है n7 डिवाइडेड बाई 2। तो आपको इस सेट में, ठीक है, और दूसरा क्या है, तो 2 पाई कॉस x इक्वल टू 0, तो मतलब कॉस x की वैल्यू आ रही है
ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो 2n8 प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इस सेट में साइन एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है। तो जेड में साइन एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है, तो ये वाला डब्लू में साइन एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या है, यहां पे 1/2, राइट। 2 रखेंगे तो 1, ठीक है। यहां पे साइन एक्स की पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। यहां पे एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है, तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू है 0 रखेंगे तो ये वाला वैल्यू, राइट। ये x इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। तो ये वाला पॉसिबल वैल्यू क्या है, 0 रखेंगे तो ये वाला वैल्यू है पाई बाई 2, राइट। 1 रखेंगे तो 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, ठीक है। साइन एक्स है 1/2 एंड 1, ठीक है। और x की पॉसिबल वैल्यू है यहां पे, x की पॉसिबल वैल्यू है आपके पास पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सारा सेट मालूम हो गया, राइट। अब हम देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन सा करेक्ट है, ठीक है, राइट। तो कॉलम 1 और 2 का मैचिंग है। फर्स्ट का PQ मैच कर रहा है, राइट। सेकेंड का QT मैच कर रहा है, थर्ड का R मैच कर रहा है एंड फोर्थ का PRS मैच कर रहा है, राइट। तो ऑप्शन में टिक कर दीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन था उसका ऑप्शन C करेक्ट होगा, ठीक है, राइट। सेकेंड के लिए था तो सेकेंड के लिए क्या है, Q एंड T, ये ऑप्शन C में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। तो कहता है इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, कहता है लेट द सर्कल C1 की इक्वेशन है x² + y² = 9। C2 क्या कहता है, x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 16। इंटरसेक्ट एट द पॉइंट x एंड y, दो इंटरसेक्टिंग सर्कल है, ठीक है। कहता है सपोज दैट अनदर सर्कल C3 की इक्वेशन दे रखा है x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टू r², राइट। सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। कहता है सेंटर ऑफ C3 इज कोलिनियर विथ C1 एंड C2 और C1 एंड C2 बोथ लाई इनसाइड द C3, राइट। इन दोनों इंफॉर्मेशन बेस्ड, ये दोनों इंफॉर्मेशन से हम सेंटर मालूम कर सकते हैं सर्कल का और रेडियस मालूम कर सकते हैं, राइट। और कहता है C3 टचेज C1 एट M एंड C2 एट N, ठीक है। कहता है लेट द लाइन थ्रू x एंड y इंटरसेक्ट C3 एट Z एंड W and let a common tangent of C1 and C3 be a tangent to the parabola x² = 8a/. There are some expression given in the list 1 whose values are given in the list 2 below. First list है 2h + k चाहिए, लेंथ ऑफ ZW अपॉन लेंथ ऑफ XY चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल MZN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ZMW चाहिए और फोर्थ अल्फा चाहिए। ये वैल्यू लिस्ट 2 में दे रखा है, राइट। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका हम एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद सारे पॉइंट्स को डिनोट करेंगे, उसके बाद जो जो वैल्यू फाइंड करने को बोलता है वो फाइंड करते जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसका एक डायग्राम बनाते हैं। तो C1 की इक्वेशन गिवन है, राइट। तो C1 की इक्वेशन क्या गिवन है, तो ध्यान दीजिएगा x² + y² = 9। तो सेंटर 0, 0 है और रेडियस 3 है, ये C1 है, राइट, ठीक है। C2 की इक्वेशन क्या है, तो x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 4, राइट। तो मतलब दोनों इंटरसेक्टिंग है, C1 को इंटरसेक्ट कर रहा है C2, राइट। तो सपोज इसका सेंटर 3, 4 यहाँ है, सपोज 3, 4 और रेडियस क्या है इसका 4, तो ये इसको इंटरसेक्ट करेगा, ठीक, राइट। तो कहाँ इंटरसेक्ट करता है, तो दे रखा है x, y पे, x, y पे इंटरसेक्ट करता है, राइट। अब कहता है कि अनदर सर्कल है x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर, राइट, ठीक है, जो इन दोनों सर्कल को टच करता है। तो तीसरा वाला सर्कल सपोज ये है, कहां टच करता है, तो टच करता है ये M और N पे, M और N पे, ठीक है।
तीसरा सर्कल ये C3 है, ये C2 और ये वाला सर्कल है C3। ठीक है, अब कहता है सारे सर्कल का सेंटर जो है कोलिनियर है। राइट, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए अब ये सर्कल जो है C3 दोनों सर्कल को कंटेन कर रहा है, तो इस सर्कल का रेडियस मालूम हो जाएगा। देखिए रेडियस कैसे मालूम होगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 0 0 से इसके सेंटर का डिस्टेंस है 5, राइट, ये 3 है तो ये क्या है 2 और ये 4, तो टोटल 6 है, राइट, और इधर भी 3 + 3 6 है, तो मतलब सेंटर यहां कहीं लाई करेगा, तो r की वैल्यू 6 आ गई। पहला इंफॉर्मेशन तो हमें पता चल गया, राइट। अब h, k निकालना है, राइट। तो देखिए तो हमें इस लाइन की इक्वेशन मालूम है जो 0 0 और 3 4 से पास कर रहा है, तो क्या लिखेंगे y = 4/3x, राइट, ये लिखेंगे लाइन की इक्वेशन। तो कहने का मतलब C3 का सेंटर 3 यूनिट डिस्टेंस पे इस लाइन पे लाई करेगा, राइट। तो h को लिख सकते हैं 0 + r cos थीटा, r क्या है 3, राइट, r = 3, राइट। ये रेडियस वाला r है और ये डिस्टेंस वाला r है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, राइट। तो ये है 3 cos थीटा की वैल्यू, तो tan थीटा है 4/3, राइट, तो cos थीटा क्या है 3/5, तो h की वैल्यू 9/5, ठीक है। k की वैल्यू 0 + r sin थीटा, तो sin थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5, r क्या है 3, राइट, तो 3 × 4/5, तो 12/5, तो कहने का मतलब, राइट, h की वैल्यू आ गई 9/5, राइट, और k की वैल्यू 12/5। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट 1 का पहला मैचिंग है, 2h + k पूछता है, राइट, तो लिखेंगे 18/5 + 12/5, तो इसकी वैल्यू 6 आ गई। तो लिस्ट 1 का पहला मैट्रिक्स मैच सॉल्व हो गया, वैल्यू क्या है 6। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन लिस्ट मैट्रिक्स मैच का सेकेंड क्वेश्चन है, कहता है लेंथ ऑफ ZW, लेंथ ऑफ ZW डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ XY पूछता है, ठीक है, ये पूछता है। तो XY क्या है, तो XY ये है, कॉमन कॉर्ड ऑफ C1 एंड C2, और ZW क्या है, तो ZW है ये जहां पे C3 को ये कॉर्ड इंटरसेक्ट करता है, दिस इज Z, दिस इज W, राइट, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए तो हमें सेंटर मालूम है किसका, तो C3 का, C3 का सेंटर क्या है, अभी तुरंत निकाला है हमने, 9/5 सेंटर ऑफ C3, मतलब h, k 9/5 और 12/5 ये सेंटर है, राइट। अब देखिए तो हम कॉर्ड का लेंथ कैसे निकालते थे, मतलब सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल देते थे, राइट, उसके बाद पाइथागोरस लगाते थे तो आधा लेंथ आ जाता था, उसको डबल कर देते थे, ठीक है। तो वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो प्रोसेस के लिए हमको क्या चाहिए, इस कॉर्ड की इक्वेशन, राइट। तो सर्कल C1 का इक्वेशन गिवन है, क्या है, तो x² + y² = 9, ठीक है। और सर्कल C2 का इक्वेशन गिवन है x² + y² सॉरी x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर = 16, राइट। तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन हो जाएगी C1 - C2 = 0, राइट। तो देखिए तो x² y² कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, तो 6x, राइट, प्लस 8y, राइट। देखिए तो यहाँ पे है -9, राइट, और यहाँ पे है आपके पास कितना, तो -9, और ये वाली वैल्यू कितनी है, तो +16 -16 = 0, तो 6x + 8y = 18, मतलब 3x + 4y = 9 आ गया, राइट। तो हमारे पास कॉर्ड की इक्वेशन मालूम हो गया। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ से देखना है, तो 9/5 और 12/5 से,
तो निकाल देते हैं। तो 3 इंटू मॉड ऑफ 3 इंटू 9/5 प्लस 4 इंटू 12/5 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये हो गया, राइट। तो ये कितना है, तो 27 और 48, राइट। 27 प्लस 48, 27 प्लस 48 माइनस कितना 45, राइट, डिवाइडेड बाय 25, ये है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 27 प्लस 3, तो 30/25 मतलब 6/5, राइट। अब ZW का लेंथ, ठीक है, तो लेंथ ऑफ ZW ट्वाइस ऑफ पाइथागोरस लगा रहे हैं, तो रेडियस क्या है 6 स्क्वायर मतलब 36, ठीक है, माइनस, राइट, 6/5 होल स्क्वायर तो 36/25, राइट। 36 बाहर ले लीजिए, 2 इंटू 6, ठीक है। और ये कितना आ गया 1 माइनस 1/25 तो √24, तो √24 का मतलब हो गया 2√6 डिवाइडेड बाय 5, राइट, ठीक है, ये आ गया। तो हमारे पास ये हो गया आपके पास वैल्यू 24√6/5 लेंथ ऑफ ZW। सिमिलरली लेंथ ऑफ XY निकालते हैं, राइट। लेंथ ऑफ XY निकालते हैं तो 0 0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दीजिए, किस पे, तो 3x + 4y = 9, तो क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 0 0 से, तो 9/5 मॉड, ठीक है। पाइथागोरस लगाते हैं तो लेंथ ऑफ XY, राइट, ट्वाइस ऑफ 9 - 9/5, ठीक है, राइट, ट्वाइस ऑफ 9 - 9/5, ठीक है। तो ये हो गया 2√45 - 9 मतलब 36/5, तो ये हो गया 12/√5, ठीक है, राइट। एक मिनट, पाइथागोरस 9 - 81/25 होगा ये इसका स्क्वायर, ठीक है, राइट। तो ये हो गया आपके पास 225 - 81, तो 225 - 81 तो 4, राइट। और उसके बाद ये हो गया आपके पास 44, 144/25, राइट। तो ये हो गया 24/5, राइट। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, लेंथ ऑफ ZW डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ XY, राइट, मतलब 24/5 24/5 √6 डिवाइडेड बाय 24/5, ये कैंसिल आ गया, √6 आ गया, तो मैट्रिक्स मैच का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मैट्रिक्स मैच है एरिया ऑफ ट्रायंगल MZN डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ZMW पूछता है। तो MZN कौन है, तो MZN ये वाला ट्रायंगल है, राइट। तो इसका एरिया लिखते हैं, राइट। तो हाफ बेस इंटू हाइट, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ही गिवन है, राइट। तो इसको मान लेते हैं कि दिस इज P, राइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल MZN लिखते हैं, तो हाफ बेस लेंथ क्या है, तो MN, राइट। हाइट क्या है, तो ZP लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ZMW, तो ZMW क्या है, ये वाला, तो लिखते हैं हाफ ऑफ ZW, राइट, ZW इंटू PM, राइट, ये वाला ZMW का एरिया, ठीक है, करेक्ट। अब देखिए तो आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, तो हाफ कैंसिल हो गया, राइट। तो हमारे पास है MN इंटू ZP, राइट, MN इंटू ZP, ठीक है। और उसके बाद डिवाइडेड बाय ZW इंटू PM, ठीक, राइट। तो MN की वैल्यू हमारे पास, MN की वैल्यू क्या है, तो MN क्या है, तो MN है हमारे पास ये, MN हमें मालूम है कितना है, तो इसका रेडियस, इस सर्कल का रेडियस 6 था, तो MN की वैल्यू है 12।
जेड पी क्या है, तो जेड डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 2 है, राइट, डिवाइडेड बाय जेड डब्ल्यू इंटू पी एम, करेक्ट, ठीक है। तो पी एम क्या है वो निकाल देंगे हम, राइट। तो जेड डब्ल्यू कैंसिल हो गया, तो 6 अपॉन पी एम, पी एम क्या था, तो पी एम ये लेंथ है, राइट। तो यहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपने निकाला था किस लाइन पे, 3x प्लस 4y इक्वल टू 9 पे, 0 0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये क्या आया था 9/5, राइट। और ये रेडियस कितना है 3, तो ये वाली वैल्यू पीएम की जो वैल्यू है 3 प्लस 9/5 मतलब 24/5 है, राइट। तो ये लिखते हैं 6 अपॉन 24/5, तो 5 ऊपर चला गया, राइट। तो इस रेशियो की वैल्यू 5/4 आ गया। तो आपका थर्ड क्वेश्चन जो है उसका आंसर है 5/4, ठीक है, थर्ड मैट्रिक्स मैच का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अल्फा पूछता है क्या होगा, फोर्थ वाला अल्फा, ठीक है। अल्फा क्या है, तो अल्फा है कॉमन टेंजेंट, राइट। कॉमन टेंजेंट किसका, तो C1 और C3 का, और पैराबोला कौन सा है, तो x² इक्वल टू 8 अल्फा y, ठीक है। वहां a लिख दिए थे क्वेश्चन में, उसको अल्फा कर लीजिएगा, राइट, ठीक है। तो हम कॉमन टेंजेंट पहले C1 और C3 का लिखते हैं, तो क्या होगा C1 C3 का कॉमन टेंजेंट ये है, राइट, कॉमन टेंजेंट ऑफ C1 एंड C3, तो C1 माइनस C3 इक्वल टू 0, राइट। तो 18x डिवाइडेड बाई 5 प्लस 24/5y प्लस 18 इक्वल टू 0, ये कॉमन टेंजेंट हो गया, राइट। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखिए तो ये हो गया 18x प्लस 24y प्लस 90 इक्वल टू 0, राइट। 6 कॉमन है, तो 3x प्लस 4y और प्लस 15, राइट, इक्वल टू 0, ये हो गया आपके पास कॉमन टेंजेंट, राइट। अब ये कॉमन टेंजेंट किसका कॉमन टेंजेंट है, तो पैराबोला का भी कॉमन टेंजेंट है। तो ये पैराबोला क्या है, x² इक्वल टू 4ay फॉर्म का है, तो कॉमन टेंजेंट लिख सकते हैं x इक्वल टू, इसका टेंजेंट लिख सकते हैं कि इक्वेशन x इक्वल टू my प्लस a/m, राइट। तो लिखते हैं इसका कॉमन टेंजेंट, राइट। तो x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू my, a क्या है यहाँ, तो 2 अल्फा अपॉन m, राइट। अब देखिए तो दोनों को कंपेयर कर देंगे, दोनों सेम टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट क्या है, तो ये वाला है 4y, यहाँ 3x इक्वल टू लिखते हैं -4y माइनस 15, कंपेयर, दोनों सेम इक्वेशन है, दोनों को कंपेयर कर देते हैं। तो हमको क्या मिलता है, तो x का कोफिशिएंट है यहाँ 1, यहाँ x का कोफिशिएंट है 3, यहाँ y का कोफिशिएंट है m, यहाँ y का कोफिशिएंट है -4, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 2 अल्फा अपॉन m, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है -15, ठीक है। कंपेयर कर दिया, तो यहाँ से m की वैल्यू मिल गई, m की वैल्यू क्या मिला, तो -4/3, राइट। अब इसको m की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो 1/3 इक्वल टू 2 अल्फा, राइट, 1/3 इक्वल टू 2 अल्फा डिवाइडेड बाई -4/3 डिवाइडेड बाई -15, ठीक है, ये मिला, राइट। तो हमारा क्या हो गया, ये वाला 1/3 इक्वल टू, राइट, तो ये हो गया 6 अल्फा डिवाइडेड बाई 60, ये कैंसिल हो गया, तो अल्फा की वैल्यू 10/3 आ गया, राइट। अल्फा की वैल्यू क्या आ गया, 10/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अल्फा 10/3 है, ठीक है, ये सवाल सॉल्व हो गया।